हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। तो बेसिकली अपना चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है। गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब गाउस का नियम हो गया था, इसके अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। आज अपना अगला टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब देखो अपन को क्या दिया जाएगा, एक आवेशित चालक दिया गया है और उस पर विद्युत बल कितना होगा वो मान निकालना है। पहले तो ये पढ़ेंगे, समझेंगे अपने बल क्यों लगेगा और कैसे लगेगा, मान कैसे निकाल सकते हैं और उसका मान कितना आएगा। ये सारी बातें पहले अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखो एक ऐसे मान लो ये आवेशित चालक पदार्थ देती है, आवेशित है, जैसे इसको आवेशित करोगे समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस आवेश, आप यहाँ पे माइनस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखो चालक को जैसे आवेश देखो समान रूप से पूरी सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित आय होगा। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या हो गया, आवेश का वितरण हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, विद्युत बल। विद्युत बल क्यों लगेगा पहले तो ये समझो। अब देखो सारे आवेश क्या हैं, समान पदकृति के हैं और अपन जानते हैं कि समान पदकृति के आवेश के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का अर्थ हुआ ये एक दूसरे दूर हटने की कोशिश करेंगे और दूर हटने की कोशिश करेंगे तो इसको अपन बोल सकते हैं कि आवेश का आयतन है वो बढ़ जाएगा। अपन कह सकते हैं कि इस पर जैसे किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इसके आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश का आयतन बढ़ जाएगा। अब इसमें बल का मान निकालने के लिए अपन देखो विद्युत बल का समीकरण क्या होता है, F बराबर है क्यू ई। तो अपन को क्या चाहिए, बल का मान निकालने के लिए क्यू चाहिए और एक ई चाहिए। अपन को क्यू नहीं दिया है तो अपन ये मान लेंगे कि आवेश घनत्व किसका कितना है, इसका सरफेस आवेश घनत्व है सिग्मा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी पड़ेगी। अब देखो बल का मान कैसे आएगा, पहले तो ये इस समीकरण से आ जाएगा और एक बार इसको दे दे, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा। जैसे एक अल्पांश लिया मैंने, इस पे बल कितना लगेगा ये देखते हैं पहले तो इस पूरी परत को छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में अपन विभक्त कर सकते हैं। इस अल्पांश के पास कैसा आवेश है, प्लस आवेश और दूसरा अल्पांश होगा, जैसे यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया, ऐसे सभी के पास क्या है, प्लस आवेश है। तो ये सभी अल्पांश इस अल्पांश पे क्या लगाएंगे, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी एक अल्पांश में लगने वाला परिणामी विद्युत बल का मान सभी अल्पांश द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस पर बल का मान आएगा। अब आएगा कैसे वो देखते हैं। तो इसके लिए अपन को ई चाहिए और क्यों अपन यहाँ पे सिग्मा आवेश घनत्व ले रहे हैं, इसका तो इसके लिए हमें ई निकालना पड़ेगा। यानी कि इस जैसे इसको ए और बी अल्पांश लिया मैंने और शेष भाग को क्या दे दिया, ए बी से, यानी दो भागों में विभक्त कर लिया। एक तो हो गया ए बी अल्पांश, दूसरा हो गया शेष भाग ए सी बी। और देखो नोट्स में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पे मैंने ए बी सी लिखा है शेष भाग को ए बी सी नहीं, आप लिखोगे ए सी बी, ए सी बी। तो जहां पे ए बी सी लिखा है वहां पे ए सी बी कर देना, आगे जहां पे भी ए बी सी लिखा है वहां पर ए सी बी कर देना। अब देखो, अब इस पर अपन क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, शेष भाग के कारण। शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने तो इस पर लगने वाला विद्युत बल भी आ जाएगा। तो अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा पहले तो देखो पहले तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो इसके कारण कैसी है ये अल्पांश, कैसा है, यानी कि एक परत जैसा है। अल्पांश होगा तो एक कैसे बनेगी, परत बनेगी। और कैसी है, चालक परत है। तो चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसकी मान लो इस साइड पे होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस साइड पे होगी इस अल्पांश के। तो बाहर एक बिंदु लिया P1 बिंदु ले लिया और सेम इतनी दूरी पर इस साइड ले लिया मैंने P2 बिंदु ले लिया। अब इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और देखो किसी भी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत होती है। तो इसके कारण इस साइड कितनी होगी, E1 ले लिया मैंने, AP अल्पांश के कारण कितना लिया, E1। और इसके भी तल के लंबवत होगी तो इस साइड हो जाएगा कितना, वही E1 होगा, सेम ही होगा। क्योंकि देखो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल सिग्मा अपॉन एस, यानी आवेश घनत्व तो समान ही है पूरा। तो आवेश घनत्व पर निर्भर करेगा तो इसका क्या है, समान है। तो इस साइड भी E1 है तो इस साइड भी कितना है, E1 ही है, ठीक है। और देखो अब अपन क्या करते हैं, इस शेष भाग के कारण कितने मान ले, A2 मान ले, शेष भाग के कारण A2।
अब इस P1 बिंदु पर E2 का डायरेक्शन क्या होगा, शेष भाग के यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर 5 लिया इसके बाद इस साइड आएगा, यहाँ पे लिया इस साइड आएगा, यहाँ पे लिया इस साइड आएगा, यहाँ पे लिया इस साइड आएगा, ऐसे ही यहाँ पे अल्पांश आएगा तो इसका इस साइड, ऐसे इसका इस साइड, यहाँ पे लेंगे इस साइड, यानी इस साइड अलग अलग डायरेक्शन आएंगे। लेकिन अब जैसे इसको घटकों के रूप में विभक्त करके परिणामी निकालते हैं, जैसे पिछले टॉपिक निकाला परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक डायरेक्शन देखी थी, तो घटकों के रूप में तो उससे ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो गए थे, केवल 36 घटक बचे थे। तो इसके शेष भाग के कारण क्या आएगा, 36 घटक बचेगा। और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में E2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। E2 क्या है, शेष भाग के ACB के कारण, E1 कौन सा है, AB के कारण, ठीक है। और यहां पे देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 पर है शेष भाग के कारण, तो देखो इसके कारण यहाँ पे ये अल्पांश है तो इसके कारण इस साइड जाएगा, यहाँ पे होगा तो इस साइड होगा, यहाँ पे भी होगा तो इस साइड, यानी कि इस प्रकार से विभक्त हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अपन परिणामी देखें तो इसके फिर से ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे, केवल 36 घटक बचेगा, इस साइड में आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड P2 बिंदु पर E2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको AB अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लिया, शेष भाग के लिए E2, और इसको आगे सॉल्व करें। तो देखो पहले तो अपन देखते हैं कि P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश यानी AB के यानी पूरे अल्पांश के कारण कितना हो जाएगा, EP1। अब अल्पांश कैसी चालक परत जैसे है, तो चालक परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दिया। ऐसे ही इस पे देखें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी अल्पांशों के कारण देख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो EP1 आया है सभी अल्पांशों के कारण आया है, तो सभी अल्पांशों के कारण देखो इसके कारण सबके कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो परिणामी अपना क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। और EP2 पर देखें, EP2 बराबर कितना आएगा, ये 0 आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक अल्पांश ये है, इसके जस्ट सामने एक यहाँ पे होगा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड आएगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड आएगी, दोनों का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूरी पर निर्भर नहीं करता है, चाहिए यहाँ पे और चाहिए यहाँ पे हो, समान मान होगा, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने का कारण इसका विद्युत क्षेत्र इसके कारण कैंसिल हो जाएगा। ऐसे एक अल्पांश जैसे मान लो यहाँ पे लेता हूं मैं, इसके बिल्कुल डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, तो ये भी आपस में कैंसिल कर। ऐसे यहाँ पे ले लो, देख यहाँ पे ले लो, तो प्रत्येक अल्पांश के डायरेक्शन की विद्युत क्षेत्रता दूसरे उसके जस्ट सामने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो EP2 के मान कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, यानी कि अल्पांश के कारण और शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा टोटल है वो देखें। तो बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब देखो EP1 ले लेता हूं इसको मैं, और देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो दोनों देखो E1 और E2 तो है अल्पांश के कारण, E2 है शेष भाग के कारण, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, योग हो जाएगा दोनों का। तो कितना E1 प्लस E2, इसको दे दिया समीकरण में 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 3 को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखो EP1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका अर्थ है इसके मान कितना है, दोनों के योग के बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 प्लस E2 बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ऐसे ही बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो कितना आएगा, बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, और अभी निकाला हमने कितना आया था, 0 आया था।
लेकिन ऐसे डायरेक्शन से देखें तो E1 इस साइड है, E2 इस साइड है, एक दूसरे के विपरीत है, तो मान कितना हो जाएगा, EP2 का मान कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों एक दूसरे के विपरीत होने का क्या हो गया, माइनस। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 2 से भी देख सकते हैं, तो ये मान कितना जाएगा, 0 हो गया। EP2 का मान कितना है, ये मान कितना है, 0। अब देखो दोनों को पक्षांतर करते हैं, इसको इस साइड पक्षांतर करते हैं, तो E1 बराबर कितना आ रहा है, E2 आ रहा है। अर्थात जो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान है, शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर है। तो यहाँ पे E1 अपन जो समीकरण 4 है इसमें क्या कर देंगे, E1 की जगह क्या रख सकते हैं, E2 रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, E2 प्लस E2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, 2E2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने E1 की जगह क्या रखा है, E2 रखा है, ठीक है। और E2 पहले से है, तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये मान किसका आ गया, E2 का। और E2 किसके लिए माना था, शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात शेष भाग के कारण अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो AP अल्पांश पर है, पांच पर विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, E2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर AB अल्पांश पर लगने वाला बल, AB अल्पांश पर विद्युत बल। अब अल्पांश है तो बल भी क्या लगे, अल्प बल लगे, यानी कि DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDQ, ठीक है। पूरे पे आवेश Q है तो अल्पांश में आवेश कितना होगा, DQ रहेगा। अब DQ का मान अपन को नहीं पता, आवेश का है तो सिग्मा पता है, तो सिग्मा के रूप में क्या लिखेंगे, सिग्मा अपन जानते हैं सिग्मा बराबर कितना होता है, DQ अपॉन DS। तो यहां से DQ का मान निकालना है, तो DQ बराबर कितना हो गया, सिग्मा DS। ये मान रख दो यहाँ पे। तो DF इक्वल टू कितना हो गया, एक का मान भी रख दो, क्योंकि AB अल्फांश पे, तो यहाँ पे कितना देगा, E2 का मान कितना है, ये रहा। तो E2 का मान भी देख दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और DQ का मान कितना है, सिग्मा DS। अब देखो सिग्मा इंटू सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर। तो DF इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये क्या है, अल्फांश DS पर लगने वाला विद्युत बल का मान आ गया। अब देखो कुल बल निकालना है कि पूरे पृष्ठ पर कितना बल लगेगा, वो मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे और समाकलन करके हम इसका मान निकाल लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत बल है, F इक्वल कितना होगा, DF का समाकलन है। अब इसका समाकलन करोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS, ठीक है। अब देखो अपन को ये पता है कि अगर इसको और अलग से, ये इसके बल का फॉर्मूला आ गया है, अगर इसको अलग से दूसरी E की फॉर्म में लेने चाहिए तो अपन जानते हैं कि E बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां से सिग्मा बराबर, यानी कि सिग्मा का मान रख देंगे, सिग्मा बराबर कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। ये मान रखोगे तो F इक्वल टू कितना रहेगा, इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही, सिग्मा यानी कि एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर DS। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। F इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। ये बल का मान आ गया कि विद्युत बल का मान कितना होगा, कि चालक सतह यदि उस पर लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होता है, F इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS।
या फिर इसके ये भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन है सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट ds, इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब अपन को क्या निकालना है, यहां तक बल सोल्व हो गया। अब बोलते हैं कि दाब भी निकालो कि विद्युत दाब का मान कितना हुआ। अब दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब एकांक क्षेत्रफल पर बल कितना था लगाया था, अभी लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया उससे पहले, dF इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, तो दाब बराबर कितना होगा, दाब का अर्थ होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो दाब P बराबर कितना हो जाएगा, dF में किसका भाग देता हूं, ds का, तो एकांक क्षेत्रफल का दाब बल आ जाएगा और वो क्या करेगा, दाब, और इसमें ds का भाग दोगे तो देखो ds से ds कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, सिग्मा ऑन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ये मान भी रखना चाहो कि सिग्मा बराबर कितना लिखा भी, हाँ सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट e, तो यहाँ पे ये रखोगे तो ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर e स्क्वायर सिग्मा की जगह और 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल है। तो दाब का समीकरण क्या आ गया, विद्युत दाब P बराबर कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये किसके लिए आ गया, दाब के लिए। और दूसरा समीकरण क्या था इसका, ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लो दाब का समीकरण। तो बल का आ गया, दाब का आ गया, ये था विद्युत बल का समीकरण, ये आ गया दाब का समीकरण। तो यहां तक अपन अच्छे से समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।